कमजोर मार्केट सेंटीमेंट में वेदांता के शेयरों ने आज तगड़ा गोता लगाया। हालांकि आज इसके शेयरों की गिरावट के दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो भारी भरकम गिरावट दिख रही है उसकी मुख्य वजह डीमर्जर है, जिसके चलते ये 62% अधिक की गिरावट के साथ खुला। वहीं दूसरा पहलू ये है कि कमजोर मार्केट सेंटीमेंट ने वेदांता के शेयरों पर दबाव बनाया है, जिसे डीमर्जर से एडजस्ट होने के बाद ये और नीचे आ गया। आज बीएसई पर ये 271.60 के भाव पर बंद हुआ। इंट्राडे में ये टूटकर ये 268.70 तक आ गया था, जो कि एक कारोबारी दिन के क्लोजिंग प्राइस 773.25 से 65.25% नीचे है और आज के ओपनिंग प्राइस 290.50 से 7.50 नीचे। वेदांता के शेयरों की गिरावट का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से डीमर्जर के चलते प्राइस एडजस्टमेंट है। ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि निवेशक कंपनी के 4 प्रमुख बिजनेस एल्युमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस और स्टील को अलग अलग कंपनियों में बांटने के बाद बेचे हुए हिस्से के रूप में इसके बदलाव पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब वेदांता का जो शेयर प्राइस है वे इसके बचे हुए बिजनेस की वैल्यू है, जिसमें मुख्य हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक की है। वेदांता के डीमर्जर के चलते 5 कंपनियां बनेंगी, जिससे वैल्यूएशन को समझना आसान होगा और निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ सकती है। फिलहाल इसके शेयरों में जो उतार चढ़ाव दिख रहा है वे टेक्निकल एडजस्टमेंट और रिकॉर्ड डेट से पहले आई तेजी के बाद मुनाफा वसूली का असर है। हालांकि ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि समय के साथ इस डीमर्जर के फायदे सामने आएंगे। ब्रोकरेज फर्म्स वेदांता की रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर पॉजिटिव हैं और उनका मानना है कि मीडियम टर्म में वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म को एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक ये डीमर्जर प्योर प्ले ट्रांजैक्शन को दिखाता है, जिससे अलग अलग बिजनेस में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी और बेहतर कैपिटल एलोकेशन के चलते री रेटिंग हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि एल्युमिनियम और जिंक मिलकर कंपनी की कमाई को बड़ा हिस्सा दे सकते हैं और एल्युमिनियम और जिंक मिलकर कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा देते हैं और डीमर्जर के बाद एल्युमिनियम और पावर बिजनेस में अच्छी ग्रोथ की संभावना है। एनालिस्ट के मुताबिक खास बात यह है कि बैलेंस शीट डिसिप्लिन के हिसाब से डीमर्जर किया गया है, जिसमें कर्ज को अलग अलग बिजनेस के कैश फ्लो के अनुसार बांटा गया है। ऑयल एंड गैस और आयरन एंड स्टील बिजनेस लगभग कर्ज मुक्त रहने की उम्मीद है, जबकि अन्य सेगमेंट में कर्ज उनकी कमाई की क्षमता के हिसाब से रहेगा। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि कंपनी के अलग अलग एंटिटीज में कर्ज को बैलेंस्ड तरीके से बांटा है और उम्मीद जताई है कि डीमर्जर के बाद 4 और कंपनियां जून तक लिस्ट हो जाएंगी। फिलहाल वेदांता के लिए ब्रोकरेज फर्मों ने शेयरों का टारगेट प्राइस 336 पर फिक्स किया है।